भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय च वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंध के अंतर्गत पुरंजनोपाख्यान के अंतिम अध्याय 29वें अध्याय में श्री नारद जी के द्वारा परोक्ष रूप से आध्यात्मिक आख्यान का तात्पर्य निरूपण किया गया। पुरंजन कौन है, पुरंजनी कौन है, रथ क्या है, यह सब निरूपण किया गया और निरूपण करके श्री नारद जी ने प्राचीन बदही महाराज को समझा दिया कि देखो तुम अपनी स्थिति उस मृग के समान समझो जो हरी हरी घास को चलने में बेसुध लगा हुआ है, जिसके सामने भेड़िए पात लगाए झुंड के झुंड खड़े, पीछे शिकारी बहेलिया बाण लिए खड़ा है, किंतु उसको कुछ पता नहीं। इस रूपक के द्वारा देवर्षि नारद जी ने महाराज प्राचीन बदही को उनकी वर्तमान स्थिति में ही कितना बड़ा भयंकर खतरा मौजूद है, लेकिन तुम फिर भी बेहोश पड़े हुए हो, इस तरह से जब झकझोरा तो उसको होश आता। पहले तो वह सोच रहा था कि ठीक है, देवर्षि नारद जी ने जो उपदेश दिया है निश्रेष्ठ तो यही है, किंतु अभी तो हमारे पुत्र तपस्या के लिए गए हुए हैं, लौट आएंगे तो उनको राज काम कार्य समझा करके तब हम जाएंगे। इस प्रकार से मनोबल का अभाव, हीला हवाली का रहा, यह जान करके, उसके मन की स्थिति को जान करके नारद जी ने ये मृग का रूपक सुना करके और कहा कि राजन, वह मृग और कोई नहीं तुम ही हो, बल्कि इस रूपक के द्वारा हम सब संसारी जीव मात्र उसी दशा में बेहोश पड़े हुए। बात जो है उसके बाद बात समझ, फिर उसने तत्परता से स्वीकार किया और एक दो शंका रख करके समाधान दे करके उधर देवर्षि नारद जी सिद्धलोक को चले गए और इधर ही आगे तुरंत अब पुत्रों को लौट करके आने की प्रतीक्षा नहीं की, मंत्रियों को लिखित आदेश कर दिया, जब हमारे पुत्राओं में प्रचेतागण उनको राज्य संभला दिया जाए उसी चर्चा ये बात कही। तो उसने अवान्तर प्रश्न में दो प्रश्न किए थे। एक तो जिस शरीर से मनुष्य कर्म करता है, प्राणी कर्म करता है, वह शरीर तो यही नष्ट हो जाता है, तो उसका फल फिर लोकांतर में जाकर के उसको कैसे भोगना पड़ेगा। कर्म करता शरीर तो यही नष्ट हो गया।
तो इसका समाधान जब तक न किया जाए तो क्या होगा, जिस शरीर को भोग मिल रहा है उसका तो किया हुआ है नहीं, अकृताभ्यागम। और जिसने कर्म किया था धर्म और अधर्म, उसको भोग मिला नहीं, कृत विप्रणाश। ये दो तरह के दोष लागू होते। एक प्रश्न तो ये है, और दूसरा यह है कि कर्म तो क्रिया रूप होता है, क्रिया तो उत्पन्न प्रतिध्वंसनी होती है, प्रकट हुई और नष्ट हुई, तो उसका फल कैसे मिलेगा। कालांतर में सैकड़ों वर्षों के बाद वह नष्ट हो जाने वाला कर्म फल कैसे देगा। ये दो प्रश्न, दोनों प्रश्नों के उत्तर मूल में तो हो गया था। नारद जी ने 65 तक हो गया था, पता नहीं, टीका करनी, किंतु मूल में श्री नारद जी ने मूल का उत्तर दिया कि देखिए, असल में स्थूल शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर है जिसको लिंग शरीर कहते हैं। 16 या मतांतर में 17 तत्वों वाला। तो मुख्य रूप से संचालक, स्थूल शरीर का संचालक लिंग शरीर होता है। तो उसी को कहा ये नैवारभते कर्म, लिंग शरीर ही कर्म का आरंभ करता है। नैवामूत्र तत्वमान, और जब मर करके जाता है तो यह शरीर स्थूल तो यहीं रह गया, वहां दूसरा शरीर वही सूक्ष्म लिंग शरीर प्राप्त करता है। तो लिंग शरीर ही उसका फल भोगता है। माने स्थूल देह तो केवल द्वार मात्र है, लिंग शरीर को सेट करने का एक यंत्र है स्थूल शरीर। हाँ, कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों लिंग शरीर में होता है। इसलिए जिस लिंग शरीर के द्वारा इस शरीर से कर्म हुआ, वही लिंग शरीर देहांतर में जाकर के उनका फल भोगेगा। भुंक्ते ह्यव्यवधानेनो, लिंग शरीर का व्यवधान नहीं होता, वो तो वही रहता है, केवल स्थूल शरीर बदलता रहता है। लिंगेन मनसा स्वयं, लिंग शरीर का अध्यक्ष है मन, मनसा लिंगेन, उसी के द्वारा कर्म फल भोगता है। फिर इसमें कहा, दृष्टांत दिया कि कैसे माना जाए कि स्थूल शरीर के बदल जाने पर भी लिंग शरीर ही जो करता था वही भोक्ता बनता है। उस पर दृष्टांत दिया, शयानम इव मुत्सृज्यो स्वसंतम पुरुषो यथा, जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष सोए हुए शरीर को छोड़ देता है, उत्सृज्य माने त्यक्त्वा, जो सांस ले रहा है, जो चारपाई पर पड़ा हुआ उसको छोड़ दिया, स्वप्न दृष्टा। और कर्मात्मन्याहितम भुंक्ते तादृशेन इतरेण वा, सोए हुए शरीर के समान कोई दूसरा स्वप्न शरीर बना, है ना। और वह शरीर जरूरी नहीं है कि बिल्कुल वैसा ही हो, आदर्श भी हो, इतर भी हो सकता है। स्वप्न शरीर के द्वारा वहां फल भोगता है। स्वप्नावस्था का फल भोग भी असल में कर्मों का फल भोग ही है, जिसको स्वप्न शरीर, अन्य स्वप्न शरीर के द्वारा स्वप्न दृष्टा सुख दुख भोगता है, वह भी कर्म का ही फल भोग होता है। तो वह कर्म कहाँ था? उसी लिंग शरीर में था। कर्मात्मन्याहितम भुंक्ते, वे कर्म उसके अंतःकरण में, मन में आहित हैं, जमा हैं। उन्हीं का फल भोगने के लिए स्वप्न शरीर, सोए हुए शरीर से भिन्न प्राप्त करके उन कर्मों का फल भोगता है। तो हुआ ना कि शरीरांतर से
भोगने वाला भोक्ता वही है। ममैते मनसा यद्यद् असावहमिति ब्रुवन् गृह्णीयात् तत्त्वमानुराद्धं कर्म येन पुनर्भवः। अब इस पर जो है कोई ये कहने लगा कि नहीं भाई, कर्म तो हम लोग जिस शरीर से कर्म करते हैं तो उसमें अभिमान बनाए रखते हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम दान कर रहे हैं, हमारे ये पुत्र हैं, हमारा ये परिवार है। तो उस पर श्री नारद जी कहते हैं कि कर्म करने के समय ममैते मनसा यद्यत्, मन के द्वारा वह कर्म करता जीव जिसको अपना मानता है, मन के द्वारा ये मेरा है, मैं यह शरीर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं अमुक हूं, मैं गृहस्थ हूं, आदि आदि, और ये मेरे पुत्र हैं। अहंता ममता मन के द्वारा जिस देह के प्रति करता है, असौ अहमिति ब्रुवन् गृह्णीयात् तत्त्वमानुराद्धं कर्म येन पुनर्भवः। तो वह अहंता ममता करने वाला मन ही, फिर वही मन उन कर्मों को ग्रहण कर लेता है, जिस शरीर के द्वारा किए गए कर्म उनको अपना मान लेता है, ममतास्पदों को अपना मान लेता है, उनके किए गए पुण्यापुण्य धर्माधर्म कर्मों को लाद लेता है, और फिर उसी के द्वारा उसको पुनर्जन्म होता है और उन्हीं कर्मों का फल उसको भोगना पड़ता है। तो जो अहंता ममता करने वाला मन है, मन ही तो करता हुआ, भले दूसरे शरीर को उसने अपना माना और वही भोक्ता बन, वही पहले शरीर प्राप्त करता है, फिर उसी शरीर के द्वारा भोक्ता होता है, भोग भोगता है। अच्छा, इसी बात को आप जो पहले कहा गया था कि कर्म तो नष्ट हो गया, दो प्रश्न थे ना, ये प्रश्न का पहले प्रश्न का हल तो हो गया कि जो लिंग शरीर कर्म का करता है वही देहांतर में लोकांतर में उस कर्म का फल भोगता है, इसलिए कृतविप्रणाश अकृताभ्यागम दोष लागू नहीं। अब दूसरी शंका थी कि कर्म तो क्रिया रूप होते हैं सारे कर्म, और क्रिया का स्वभाव है कि उत्पन्न हुई और खत्म हो गई, तब फिर उसके द्वारा फल कैसे भोगा जाएगा? उसकी कारणता तो स्थायी रहती तो कारणता होती। उस पर कहते हैं कि देखो, फल भोग से कर्मों का संबंध है। कैसे संबंध है, इसको स्पष्ट करने के लिए श्री नारद जी कहते हैं कि देखो, जैसे हम 5 ज्ञानेंद्रियों का 5 कर्मेंद्रियों का तो अनुभव करते हैं, इंद्रियों के गोलक हमारे स्थूल शरीर में हैं, उन्हीं गोलकों में इंद्रियां विद्यमान हैं, उनके क्रियाकलाप व्यापार को हम समझते हैं, किंतु मन को नहीं समझते हम। मन क्या पता है कि नहीं? उस पर कहते हैं यथानुमीयते चित्तम, चित्त और मन पर्याय मान करके उभयैहि इंद्रियैहि तैहि, जैसे दोनों प्रकार की इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियाओं की, दोनों प्रकार की इंद्रियों की चेष्टाओं के द्वारा मन का अनुमान किया जाता है। गौतम नैयायिक कहते हैं युगपद ज्ञानानुपत्तिर मनसो लिंगम, माने 2 या 4 या सभी इंद्रियां किसी पदार्थ के गुण का ग्रहण कर रही हूं, किंतु एक कालावच्छेदेन ज्ञान एक ही होगा। अगर मन न होता तो मन
क्योंकि एक समय में एक ही ज्ञान धारण करने वाला होता है, स्वभाव है। एक साथ 2, 3, 4 ज्ञान धारण नहीं कर सकता। तो यह जो एक साथ कई ज्ञानों का उत्पन्न न होना है, धारण न किया जाना है, उससे अनुमान होता है कि इंद्रिय से होने वाले ज्ञान को संभालने वाली मन नाम की कोई वस्तु है। वह जिसके साथ में लगता है उसका ज्ञान होता है, उसको छोड़ेगा दूसरे का ज्ञान करेगा, उसको छोड़ेगा तीसरे का ज्ञान करेगा, क्रमशः ज्ञान होगा। एक साथ ज्ञान नहीं हो सकता। तो एक साथ इंद्रियों का विषयों से संबंध होने पर भी ज्ञान एक साथ नहीं होता, क्रमशः होगा। यही मन की उपस्थिति में प्रमाण है, अनुमान है। यथानुमीते चित्तम उभयैहि इंद्रियैहि हितैहि एवं प्राग्देहजम कर्म लक्ष्यते चित्तवृत्तिभिः। इसी को दृष्टांत बना करके नारद जी कह रहे हैं कि चित्तवृत्तिभिः एवं प्राग्देहजम कर्म लक्ष्यते। चित्त की वृत्तियां जो हैं, कभी इसको ग्रहण करते, कभी ऐसी वृत्ति बनी, कभी वैसी वृत्ति बनी, फिर कभी और तरह की वृत्ति बनी, और तरह की वृत्ति बनी। ये जो चित्त की वृत्तियों का जो उत्थान पतन है, ये क्यों? इसका कारण कोई ढूंढना चाहेगा तो इसका कारण प्राक्तन कर्म है। वे कर्म फल देने के लिए जिस क्रम से चित्त के सामने उपस्थित होते हैं वही वृत्ति बनती, और भोग दे करके वे कर्म चले गए। दूसरा कर्म आया, दूसरा भोग दिया, दूसरी वृत्ति बनी, तीसरी वृत्ति बनी। यह चित्त की वृत्तियों के उद्भव और पतन के द्वारा प्राप्तन किए गए कर्मों से संबंध है, यह अनुमान किया जाता है। इसलिए कर्म के बिना कोई फल भोग प्राप्त नहीं होता। तो वो जो शंका की गई थी कि कर्म तो नष्ट हो जाता है, हुआ और खत्म, कहते हैं कि नष्ट नहीं हो जाता, देखने में नष्ट हो गया, लेकिन उसका अपूर्व संस्कार नष्ट नहीं होता। पूर्व मीमांसक इसी हेतु से यज्ञ और स्वर्ग का कार्य कारण भाव स्थापित करते, वहां बड़ा शास्त्रार्थ किया गया है। यज्ञ रूप जो कर्म है वो तो यही नष्ट हो जाएगा, और स्वर्ग मिलेगा देहांतर में। तो क्या प्रमाण कि यज्ञ से स्वर्ग हुआ, और किसी कारण से हो गया होगा? तो इसको वे सिद्ध करते हैं, कहते हैं कि नहीं, यज्ञादि कर्म जितने भी वैदिक कर्म हैं ये अपूर्व को उत्पन्न करते हैं। क्रिया तो नष्ट हो जाती है, किंतु एक अपूर्व को उत्पन्न करके क्रिया नष्ट होती। वह अपूर्व आकाश में विद्यमान रहता है, प्रतीक्षा करता रहता है, हमको इसको फल देना है, मौजूद रहेगा अंतरिक्ष में। और जब उसका समय आएगा फल देने का तो वही अदृष्ट फल दे देता है। इसी तरह सारे कर्मों के नष्ट हो जाने पर भी उनसे तैयार हुआ जो अदृष्ट, वह नष्ट नहीं होता, वह मौजूद रहता है, तो वही फल देता है। उसका अनुमान करके चित्त की वृत्तियों के उत्थान पतन के द्वारा श्री नारद जी ने अनुमान करके कर्म का संबंध जोड़ दिया। अच्छा, इसी को और भी कहते हैं। कर्म को और प्रमाणित करने के लिए एक युक्ति और देते हैं। क्या? देखिए, नानुभूतम क्वचानेनु देहेनादृष्टमश्रुतम कदाचिद उपलभ्येत यद्रूपम व्याद्रगात्मनि। श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, देखो, जो पदार्थ इस देह के द्वारा कभी अनुभव नहीं किया गया है ना, न कभी देखा गया न कभी सुना गया, वह कभी उपलब्ध नहीं होगा। वही पदार्थ जीवन में अनुभव में आएगा जो कभी न कभी देखा गया है या सुना गया होगा।
नानुभूतम क्वचानेनो देहेना दृष्टमाश्रुतम कदाचित उपलभ्येतो। अगर कोई वस्तु पहले कभी अनुभव में नहीं आई, न देखी गई न सुनी गई, वह वस्तु कभी उपलब्ध नहीं होगी। वही रूप उपलब्ध होगा, वही शब्द श्रवण का विषय बनेगा जिसका कभी न कभी दर्शन हुआ होगा, श्रवण हुआ होगा। तो इससे भी मालूम पड़ता है कि बहुत सी चीजें हैं जो इस जीवन में ऐसी अनुभव में आ जाती हैं जो इस जीवन में तो नहीं दिखाई पड़ी। तो उन वस्तुओं के अनुभव में आने का कारण पूर्व जन्म का कर्म है। तेनाश्रितादृशं राजन् लिंगिनो देह संभवम् श्रद्धत्स्वाननुभूतोऽर्थो न मनस्प्रष्टुमर्हति। इसलिए श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, इस अनुभूति के आधार पर कि जीवात्मा को वही वस्तु विषय देखने सुनने में आएगा जिसका कभी न कभी अनुभव हुआ रहता है। इससे मालूम पड़ता है तेनाश्रितादृशं राजन् लिंगिनो देह संभवम, कि देह से उत्पन्न होने वाला लिंगी लिंग वाला जीवात्मा है ना, उसने किसी समय पर जन्मांतर में पूर्व जन्म में उन वस्तुओं का अनुभव किया है, देखा सुना है। तो वे वस्तुओं का अनुभव देखना सुनना, ये इन पर श्रद्धा करो। श्रद्धत्स्वाननुभूतोऽर्थो, क्यों? क्योंकि अगर कोई वस्तु अनुभव में नहीं आई है, अननुभूत अर्थ है, कभी अनुभव में नहीं आया है, उसका मन स्पर्श कर ही नहीं सकता। मन उसी को स्पर्श कर सकता है जिसका उसने कभी न कभी अनुभव किया है, देखा सुना है। तो इसलिए जो भोग रूप में हमको दिखाई सुनाई देने वाले पदार्थ मन के संपर्क में आते हैं, वे ही पदार्थ हैं जो जन्मांतर में कर्म से संबद्ध थे। इसलिए फल देने के लिए वे इस जन्म में पुनः मन के स्पर्श में आ रहे हैं। यहां तक टीका हुई थी। अब इसको और जरा व्यापक ढंग से विवेचन करते हैं। श्री नारद जी अब एक बात बड़ी विलक्षण, उत्तर तो हो गया उसका, अब यहां पर यह कहने जा रहे हैं कि व्यक्ति, मनुष्य, जीव, प्राणी का मन पूर्व सैकड़ों जन्मों का इतिहास बता देता है। तो कैसे बता देता है? अगर उस मन का पहले के जन्मों से के कर्म से संबंध ही न होता तो कैसे बता देगा कोई? और इतना ही नहीं, मन की वर्तमान स्थिति भविष्य के जीवन का जन्म का भी रहस्य बता देती है। वर्तमान मन की जो अवस्था है, स्वरूप है, उससे प्राक्तन जन्म और भावी जन्म, इसका जन्म होगा कि नहीं होगा, ये पहले जन्म में क्या था। योग दर्शन में ऐसे बहुत से प्रसंगों का वर्णन किया गया है। एक ऋषि ने तो बताया कि मुझे इतने मनवंतरों का अनुभव है, व्यास भाष्य में, इतने मनवंतरों से मैं इतने जन्मों तक ये रहा ये रहा ये रहा। एक ऋषि ने पूछा था, तो फिर आप सारा अनुभव इकट्ठा करके और बताइए कि आपको दुख ज्यादा मिला तो सुख ज्यादा मिला। तो उन्होंने अपना अनुभव के आधार पर बताया कि देखो, समझ लो कि एक तरफ तो दुख का पहाड़ और दूसरी ओर एक किनकी, तो सुख तो वही कणिका के समान। सुख असल में मिलता नहीं है, सुख मिलेगा, बस आशा लगी रहती है, सुख मिलेगा, मिलता नहीं है। और बाकी दुख ही दुख रहता है। उन्होंने अनुभव सुनाया अपना, दुख में वो सर्वम विवेकिना। तो उसी बात को यहाँ कहते हैं, मन एव मनुष्य से पूर्व रूपाणि संसति
मनुष्य का मन ही, इसके पहले इसने कौन कौन से कर्म किए हैं, कौन कौन योनियों में रहा है। साधन पाठ में तो वहां बड़ा विस्तार से निरूपण योग दर्शन में उसके इतने जन्मों का मालूम पड़ जाता है, सिद्धि हो जाती है। भविष्यतश्च भद्रम ते तथैव न भविष्यतः। और इसी तरह से उस मनुष्य का अग्रिम जन्म होगा कि नहीं होगा, होगा तो कहाँ होगा, कैसा होगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा। यह सारी बात वर्तमान मन के द्वारा पता चल जाता है। आप सोचिए कि जो मन इतना सशक्त है कि जिसका पूर्व के सैकड़ों जन्मों से संबंध मालूम कर लिया जाता है योगियों को, भगवान के भक्त या योगी, जैसे ऐरा गहरा थोड़े जान जाएगा। और भविष्य में इसका जन्म होगा कि नहीं होगा यह भी जान लिया जाता है। ठीक है। किंच मनोवृत्तैव पराणि शुभाशुभ निमित्तानि शरीराणि ज्ञायन्ते। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि मनोवृत्ति के द्वारा ही पराणि शुभाशुभ निमित्तानि शरीराणि, दूसरे जो शरीर पहले हो चुके हैं, शुभ कर्म किया है कि अशुभ कर्म किया है, कौन से शुभ अशुभ कर्म किया है, इनका ज्ञान हो जाता है मनोवृत्ति को देख करके। इत्या मने में भद्रम तैत सम्यक अवधानार्थ आशीषा अभिनंदती। देखिए श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि श्री नारद जी महाराज प्राचीन बरही को कहते हैं भद्रम ते, राजन तुम्हारा कल्याण हो। इसका क्या कहने का मतलब है? इसका मतलब यह है कि महाराज प्राचीन बरही का मन ऐसा बन चुका है कि इनको फिर आगे जन्म नहीं लेना पड़ेगा। वही तो रहस्य बता रहे हैं। इसलिए मन के द्वारा ही तुम्हारा कल्याण हो। भद्रम ते इति सम्यक अवधानार्थ, सम्यक प्रकार से अवधान पूर्वक हमारी बात सुनो, इसलिए आशीर्वाद दे करके अभिनंदन भी करते हैं। राजन तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, जैसे भगवान अर्जुन को कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, अर्जुन तुम चिंता क्यों करते हो, तुम तो दैवी संपत्ति में जन्म लिया है तुमने, तुमको चिंता करने क्या हो, भगवान तो सर्वज्ञ है। उसी तरह से नारद जी सर्वज्ञ हैं, जान रहे हैं कि ये तो अब निकल जाएगा, इसलिए क्योंकि इसके मन की स्थिति इस प्रकार की है, उसी के द्वारा उनको ज्ञान हो गया। तो वही कह रहे हैं भविष्यतः उद्भवम प्राप्स्यतः न भविष्यतः नीचत्वम प्राप्स्यतोपि। उद्भव को प्राप्त करेगा आगे, या न भविष्यतः नीचता को प्राप्त करेगा, मतलब नरक में जाएगा। अपि भावी रूपान संसति, यह सारी बात मन बता देता है। मन एवं औदार्य कार्पण्यादि वृत्ति भी कहते हैं, श्रीधर स्वामी कहते हैं कि मन में अगर उदारता भरी हुई दिखाई पड़े तो समझ लो कि जन्म जन्मांतर से दान करता चला आ रहा है, और अगर कार्पण्य हो तो जन्म जन्मांतर से ये कृपण ही बना रहा है, इसलिए दिया नहीं जाता इससे। औदार्य कार्पण्यादि वृत्ति भी, इन वृत्तियां दोनों तरह की परस्पर विरोधी वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों के द्वारा पूर्वमत एवं एवासीत, पहले भी यह औदार्यता पूर्ण था चाहे कृपणता पूर्ण था, और पश्चात एवमेव भविष्यति, आगे भी उदार होगा या कृपण होगा। इति ज्ञापयति इत्यर्थः, यह बात मन ज्ञापन करा देता है। तो मन जो है ना, भूत और भविष्य के सारी संभावनाओं को जो बताने वाला है, तो उस मन का संबंध अगर पूर्व जन्म के किए गए कर्मों से बना हुआ तो इसमें क्या आश्चर्य, उन कर्मों का फल ही तो भोगना ही है, उसको संबंध निश्चित रूप से बना रहेगा। इसलिए उस प्रश्न का उत्तर भी हो गया। और कहते हैं
अदृष्टम अश्रुतम चात्रो क्वचिन मनुष्य दृश्यते यथा तथा मंतव्यम देश काल क्रिया स्वयं। आप देखिए, कोई एक तर्क करने लगा, कहने लगा कि अच्छा ये बताइए कि यदि ऐसी बात है कि मन जो है भूतकाल और भविष्य काल को बता देता है, किंतु कभी कभी हम लोग यह देखते हैं कि जो देखा ही नहीं जा सकता उसको देख लेते हैं, दर्शना न रहा वो दिखाई पड़ जाए। जैसे पहाड़ के ऊपर समुद्र कोई देखे और दिन में तारे देखे, आगे दृष्टांत देंगे, तो ये जैसे दिखाई दे जाता है जो कभी देखा नहीं गया, कभी सुना नहीं गया। पहाड़ में समुद्र किसने देखा होगा? संभव नहीं। दिन में तारे किसने देखे होंगे? संभव नहीं, न सुना किसी ने। ऐसा जो कभी मन में दिखाई दे जाता है, यथा तथा मंतव्यम देश काल क्रिया स्वयं। तो कहते हैं, श्री नारद जी कहते हैं कि यह जो इस प्रकार का दृष्टिगोचर होता है तो वह देश काल क्रिया के प्रभाव से वह वस्तु दिखाई दे जाती है। माने जो समुद्र जहां दिखना चाहिए वहां दिखा हुआ है ना, स्वप्न के महिमा से, स्वप्न की वृत्ति के कारण वही समुद्र जो है पर्वत में दिखाई दे गया। ये स्वप्न दोष के कारण है, ये कह रहे हैं टीका। ननु कदाचित दर्शना न धर्मपि स्वप्ने प्रतीते। स्वप्न में वह वस्तु भी दिखती है जो देखने योग्य ही नहीं। यथा पर्वताग्रे समुद्रो दिवा नक्षत्रान। पर्वत के शिखर पर समुद्र दिखना, दिन में नक्षत्र दिखाई देना। स्वशिरच्छेद, अपने सिर का कटा हुआ दिखना, इत्यादि। तत्राह, यहां पर कहते हैं, माने मन का सबसे संबंध है, तो ये संबंध कहां से आया? समुद्र तो पर्वत में हो ही नहीं सकता, उसको मन से संबंध कहां से आया? उस पर कहते हैं अदृष्टमिति अन्य देशा स्वयं समुद्रादिकम पर्वताग्रे। अन्य देश में जो समुद्र जहां है, जहां रहता है वहां तो है, उसी का पर्वत के अग्रभाग में। क्यों? निशा स्वयं, और रात्रि में दिखाई देने वाले नक्षत्र दिन में। नक्षत्र देश अलग, काल अलग। नक्षत्रादिकम दिवा अभ्यंगादि क्रिया स्वयं। अभ्यंगादि क्रिया के आशय, माने तेल लगाने से, स्नान न करने से स्वप्न इस प्रकार का दिखता है ना। स्वप्न की विवेचना करने वाले शास्त्र में उल्लेख किया गया है कि कैलाभ्यंग के बाद जो स्नान नहीं करता है उसको इस प्रकार का स्वप्न उल्टा पलटा दिखाई देता है। स्वप्न माने स्वप्न शास्त्र के विज्ञान में स्वशिरच्छेदना स्वयं। अभ्यंगादि क्रिया स्वयं, अभ्यंगादि क्रिया के कारण उसको दिखाई देता है कि मेरा सिर किसी ने काट दिया। निद्रादि दोषेण ही तथा प्रतीते इत्यनुमंतव्यम। यद्यपि स्वप्न वैज्ञानिकों ने तो बहुत तरह से समाधान किया है, किंतु निद्रादि दोष के कारण वस्तु उल्टी सीधी दिखाई दे जाती है, ऐसा मानना चाहिए। अवस्था दोष कारण परस्यापि तदनुपत्ते है। क्योंकि दूसरा जो यह शंका करने वाला है, या तो वही उत्तर दे क्यों ऐसा हुआ। परस्यापि तदनुपत्ते है तुल्यत्वादिति भाव। क्योंकि स्वयं यह प्रश्न करने वाला भी इसका समाधान कहां से लाएगा, क्या समाधान करेगा? उसको भी समाधान करना है, इसलिए समाधान जो है ऐसा ही कर लेना चाहिए। निद्रा दोष के कारण अन्यत्र प्रसिद्ध वस्तु अन्यत्र दिख पड़ी, अन्य काल में दृष्टिगोचर होने वाली वस्तु अन्य काल में दृष्टिगोचर हो गई, है ना। सर्वे क्रमानुरोधेन मनसीन्द्रिय गोचरा
आयांति बर्गहो यान्ति सर्वे स मनुषो जना। पुनः श्री नारद जी कहते हैं कि हे राजन, सारे फल भोग है ना, कर्मों के भोग के रूप में, फल भोग के रूप में जो परिणाम प्राप्त होते हैं, क्रम के अनुरोध से मन में इंद्रिय गोचर होते हैं। आयांति बर्गहो यान्ति सर्वे स मनुषो जना। सारे जीव, कोई भी जीव ऐसा नहीं जो मन के सहित न हो। मन से युक्त, मन के युक्त हुए बिना तो जीवत्व ही नहीं होता। सारे जीव मन वाले हैं, इसलिए उनके मन के सामने इंद्रिय गोचर सारे पदार्थ क्रमशः आते हैं। जिस क्रम से पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, उसी क्रम से उन पदार्थों का मन के समक्ष आगमन होता है। समनुषो जना। ठीक है। ननु दरिद्र क्वचिदात्मानं महाराजम पश्यति। अब देखिए, कोई प्रश्न करने लगा कि क्यों भाई दरिद्र है लेकिन स्वप्न क्या देखता है? अरे मैं तो राजा बना दिया गया हूं। और राजा च रंकम आत्मानम पश्यति। और कोई राजा है, अपने को वह रंग देख रहा है। महाराज जनक को भी ऐसा स्वप्न हुआ था एक बार। इसी स्वप्न को समाधान के लिए तो उन्होंने विद्वानों की सभा बुलाई थी। अंत में विद्वानों से उत्तर नहीं बन पाया। अष्टावक्र जी ने उत्तर दिया, उन्होंने उत्तर दिया, तब सब विद्वानों को मुक्ति मिली जेल से। ये प्रसंग है। तो कहते हैं कि राजा रंकम आत्मानम पश्यति तत् कथम असंभावितम संगच्छेत। तो देखो, मन तो असंभव को देखने लगता है। अरे दरिद्र राजा कैसे हो जाएगा, और राजा रंग कैसे हो जाएगा? उल्टा पुल्टा कैसे मन से संबंधित हो गया? इस पर कहते हैं भाई देखो, उत्तर का आशय यह है, सर्वे क्रमानुरोधेन। असल में रंग जो अपने को राजा देखता है, उसका कर्म कोई ऐसा प्रकट हुआ है जिसके फलस्वरूप उसको राजा होने का सुख मिलना चाहिए। और राजा जो अपने को रंग देखता है, उसको भी कोई कर्म ऐसा प्रकट हुआ है जिसके फलस्वरूप राजा होने पर भी उसको उतनी देर के लिए दुख का अनुभव होना चाहिए। सबका कर्म से संबंध है, ये कह रहे हैं। सर्वे क्रमानुरोधेन मनुष्येन्द्रिय गोचरा। टीका। आयांति भोग्यत्वेन प्राप्नुवन्ति। भोग रूप में अगर कोई रंग हो, राजा देख रहा है स्वप्न में, तो उसका भोग है। उतने क्षण वह सुखी होने का भोग है, उसका कर्म का फल। इसलिए अपनों को राजा देख रहा है। और राजा कोई अपने को निर्धन देख रहा है, तो उसका भी कोई फल भोग ऐसा है कि उतने क्षणों तक जो है वो अपने को रंग देख रहा है। आयांति भोग्यत्वेन प्राप्नुवन्ति। भोग्य है उनके, इसलिए इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। यांति च भोगानंतरम। भोग दिया और चले गए। यदि च कश्चित अमना भवेत। कहते हैं कि देखो, अगर वह स्वप्न देखने वाले दोनों राजा और रंग अगर मन रहित होते, पहले मन नहीं था, अब मन आया, तो उस मन के सामने कोई चीज आ गई, तब आश्चर्य होता कि ये चीज कहां से आ गई। लेकिन मन रहित तो जीव कभी होता ही नहीं, ये बात आगे स्पष्ट होगी। असल में लिंग शरीर ही हमारी समस्या है, संसार के बंधन का मूल है। आगे सब स्पष्ट करें। मन से रहित तो कभी जीव हो ही नहीं सकता, वही तो जीव कोश है। इसलिए यदि च कश्चित अमना भवेत। अगर कोई ऐसा हो प्राणी जिसको मन न हो, तद एवं न स्यात्। तब ऐसा न हो। लेकिन अमना कोई जीव हो ही नहीं सकता। मन से तो हमेशा ही संबंध है।
है ना। इसलिए न त्वेतदस्तीत्या, ऐसा कभी हो नहीं सकता। सर्वेश मनुषो जना, जितने भी प्राणी हैं सब मन से युक्त हैं। अतः सर्वेषां समनस्कत्वान् मनसितो सर्वार्थानां क्रमेण प्रवेशात्, इसलिए सभी प्राणी मात्र समनस्क हैं और मन में सारे अर्थ क्रमशः आते जाते रहते हैं। प्रवेशात् नात्यंता दृष्टचरः कस्यापि कश्चिदर्थो अस्ति इत्यर्थः, इसलिए किसी को भी कोई भी अर्थ कभी भी ऐसा नहीं आ सकता जो अदृष्ट चल रहा हो। उसके कर्म ऐसे जरूर थे रंग के कि जो उतने क्षणों के लिए राजा होने का सुख उसको मिल रहा है। सर्वे क्रमानुरोधेन मनुष्य इंद्रिय गोचरा, ये तो हो गया। सत्वैक निष्ठे, है ना, सत्वैक निष्ठे मनसि भगवत पार्श्ववर्तिनी तमश्चंद्रमसी वेदमुपरज्यावभाषते। अब श्री नारद जी एक बात और कहते हैं। ये तो अभी बताई बात की जैसे जैसे हमारे कर्म हैं उन कर्मों के फल स्वरूप नाना प्रकार के फल भोग के रूप में पदार्थ हमारे मन के सामने आते हैं। आप कहते हैं कि एक दशा वह भी होती है जब एक साथ भी सारे पदार्थ आ जाते हैं। कब? सत्वैक निष्ठे मनसी, मन जब सत्वैक निष्ठ हो जाता है, सात्विक रजोगुण तमोगुण से रहित, भगवत पार्श्ववर्तिनी, तो ऐसे मन का संबंध भगवान के पास पहुंच जाता है, भगवान से संबंध जुड़ जाता है। तमश्चंद्रमसी वेदम उपरज्यावभाषते, जैसे देखिए, है ना, राहु जो है कभी दृष्टिगोचर नहीं होता। ग्रहण देखते हैं हम लोग, लेकिन राहु ग्रसने वाले को नहीं देखा किसी ने। किंतु वही राहु जब पूर्णमासी को चंद्रमा को ग्रसता है तो चंद्रमा के प्रकाश में दिखाई दे जाता है। ऐसे कहां दिखता है? उसी प्रकार से वे कर्म जो सदा नहीं दिखाई देते उतने ही दिखाई पड़ेंगे जितना भोग हमारे सामने आएगा। किंतु अगर मन हमारा सत्वैक निष्ठ हो गया है, सत्वैक निष्ठ मन हो गया, इसका लक्षण क्या है? भगवान में लग गया है। भगवान के अलावा और कोई जिसका चिंतन का विषय नहीं रह गया। उस मन में हजारों जन्मों के पदार्थ जो है प्रतिभाषित हो जाएंगे, जो अभी भाषित नहीं हो रहे थे। जैसे चंद्रमा के सन्निधि से राहु, अंधकार रूप तम राहु, वह दृष्टिगोचर हो जाता है। दृष्टांत है। ठीक है, कहते हैं तदेवं सर्वैरपि सर्वे, ये तो हो गया ना, नहीं यही सर्वैरपि सर्वे अर्थात क्रमण दृश्यन्ते इत्युक्तम, सभी जीवों के द्वारा सभी अर्थ यथा कर्म, जैसे जैसे कर्म किए हैं उन जीवों ने, उनके फल प्राप्ति के क्रम से वे अर्थ एक एक करके दिखते जाएंगे। ये तो कर चुके। आप कहते हैं इदानीम युगपदपि, इस समय कहते हैं एक साथ भी सर्वदर्शनम कदाचित भवति इत्याह, सारे पदार्थों का दर्शन एक साथ भी हो जाएगा। सत्वैक निष्ठे भगवत पार्श्ववर्तिनी, जिसका मन सत्वैक निष्ठ हो गया है, सत्व गुण प्रचुर है, भगवान के पार्श्व में स्थित हो गया है ना, भगवत ध्यान परे, भगवान के ध्यान में लगा हुआ मन है, खाते पीते उठते बैठते, है ना। मनस इदम विश्वम उपरज्य, उस मन में ये सारा विश्व उपरज्य संयोगमिव प्राप्त्यावभाषते, संयुक्त की तरह से अवभाषित होने लगता है। देखिए
छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में जहां सगुण ब्रह्म विद्या के फल का वर्णन किया गया है, तो वहां बड़ा लंबा वर्णन है। तो वहां कहा गया है कि वह ब्रह्मलोक में पहुंचा हुआ उपासक जिसकी जिसकी कामना करता है सब उपस्थित हो जाता है। संकल्पादेव के तरह समुत्तिष्ठन्ति मातरः सखायः मित्रान्, ये सब वर्णन है महाश्रुति में, मूल श्रुति में ऐसा वर्णन है। तो ये सब उपस्थित होने का क्या मतलब है? वही सत्वैकनिष्ठ मन में यह सामर्थ्य होता है। इसी प्रकार से और जगह वर्णन आया है कि जो तत्व ज्ञान का साक्षात्कार कर लेते हैं महापुरुष, उनके जन्म जन्मांतर के जो अभुक्त कर्म रह जाते हैं संचित, वे जल्दी जल्दी जैसे कोई रील घुमा दे चला दे, 1 मिनट में जो है आधा घंटे का रील निकल जाए और चली जाएगी, वैसे ही सारे कर्मों के फल भोग उनके सामने से गुजर जाते। हो गया भोग सबका, मुक्त होना है, ये वर्णन आया है ना। सिद्ध पुरुष में, तत्वज्ञ पुरुष में यह सब सामर्थ्य है। अगर वह संकल्प कर ले तो हजारों जन्मों के बहुत पहले के किए गए कर्मों का वो साक्षात्कार कर लेगा और इसको बिल्कुल शुद्ध होकर के, साफ होकर के मुक्त हो जाएगा। वही कह रहे हैं प्रसिद्धम, अच्छा ऊपर से प्राप्त्यावभाष्य प्रतीत्यनर्हस्यापि कदाचित प्रतीतौ दृष्टान्तः। आप कहते हैं जो वस्तु प्रतीति होने योग्य नहीं है वह भी कदाचित प्रतीति होने लगती है। दृष्टांत क्या है? चंद्रमा से उपरज्य तमो राहु, जैसे तम माने राहु कभी नहीं दिखाई देता, किसी ने देखा आज तक, लेकिन चंद्रमा को जब ग्रसता है तो उसके साथ में उसका भी दर्शन हो जाता है। इसी तरह से तदिदम शुद्धे मनुष्य सर्व विषय स्पूर्णम योगी प्रत्यक्षमिति प्रसिद्धम। इसी प्रकार से जिनका मन चित्त शुद्ध हो गया है उन लोगों को समग्र विषयों का स्फुरण हो जाना योगियों में प्रसिद्ध है, प्रत्यक्ष है। आप कहते हैं ना हम ममेति भावोयम पुरुषे व्यवधीयते यावद बुद्धि मनोक्षार्थ गुण व्यूहनादिमान। आप देखिए दोनों प्रश्नों का उत्तर देने के बाद सारांश प्रस्तुत करने जा रहे हैं नारद जी महाराज। कहते हैं कि देखो राजन, पुरुषे माने जीवात्मा नहीं, जब तक जीवत्व बना हुआ है तब तक मैं और मेरा ये भाव कभी भी टूटता नहीं है, इसका कभी व्यवधान नहीं होता। मैं मेरा तना बना ही रहता है जब तक जीवत्व है, ये जाएगा नहीं। यावत बुद्धि मनोक्षार्थ गुण व्यूहनादिमान, क्यों कब तक रहेगा ये अहम? जब तक बुद्धि, मन, अक्ष माने इंद्रियां, अर्थ माने उनके विषय और गुणों का व्यूह, प्रकृति के गुणों का व्यूह एक झुंड अस्थिपंजर, यह जब तक बना हुआ रहेगा और यह अनादिकाल से चला आ रहा है, ये रहेगा ही, रहता ही है। इसके नाश का उपाय आगे बताएंगे। ये तो रहेगा और रहेगा तो अहंता ममता बनी ही रहेगी। ये बड़ी गहरी बात है। ठीक है। तदेवं स्थूल देह नाशेपि, सार बता रहे हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं स्थूल देह का नाश हो जाने पर भी लिंग देह से अनाहात, लिंग देह का नाश हुआ नहीं, इसलिए अन्य कर्ता भोक्ता इत दोषो नास्ति। पहले देह में कर्ता कोई दूसरा था, भोगने वाला भोक्ता दूसरा हो गया, ये दोष ही नहीं है। पहले में वही करता था लिंग देह और वही भोक्ता वाले देह में भी वही है, ये दोष नहीं रहा। तत्रैवं शंकते, है ना, फिर शंका करते हैं इसमें।
ननु लिंग देह से स्थूल देह द्वारे नयु कर्तृत्व भोक्तृत्व। अगर कोई शंका करे कि लिंग देह बिना स्थूल देह के क्या कर लेगा, लिंग देह तो ऐसे थोड़े कुछ करेगा, भोगाशय तो स्थूल देह, इसके द्वारा ही कर्ता भोक्तापन आता है, उसमें केवल में तो आता नहीं। तद कदाचित स्थूल देहा भावे, तो कभी स्थूल देह अगर नहीं रहा तो मुक्त हो जाना चाहिए। जीवस्य कर्तृत्व भोक्तृत्वाभावाद मुक्ति प्रसज्य, तो फिर तो कर्तृत्व भोक्तृत्व खत्म हो गया स्थूल देह के अभाव में। और स्थूल देह जब तक नहीं तो कर्तृत्व भोक्तृत्व बना आएगा कहां से, है ना। प्रसन्नता इस पर कहते हैं उत्तर के लिए अहम ममेति भाव। देखिए यहां भगवान नारद जी कहने जा रहे हैं कि ऐसा कभी होता ही नहीं है कि स्थूल देह न हो। अहंता ममता कभी नहीं समाप्त होती, इसका व्यवधान कभी होता ही नहीं, है ना। माने देह के नष्ट होने पर भी अहंता ममता नष्ट नहीं होती। आगे फिर बताएंगे और आगे स्पष्ट करेंगे, है ना। इसलिए देह का रहना न रहना जरूरी नहीं है, अहंता ममता है कि नहीं। देह रहने पर भी अहंता ममता न हो तो मुक्त ही है ना। लेकिन अहंता ममता हो, देह रहे चाहे न रहे, मुक्त कहां है, बंधन में है, ये कह रहे। आम ममेति भाव स्थूल देह संबंधा पुरुषे जीवे न व्यवधीते। जब तक जीवत्व है तब तक अहंता ममता का अभाव कभी नहीं होता। न विच्छिन्नो भवति, किम पर्यंतम, कब तक नहीं विच्छिन्न होगा। तो बुद्ध्यादि नाम व्यूहा, बुद्ध्यादि नाम माने बुद्धि मन इंद्रियां पंच विषय, इनका व्यूह माने एक श्रृंखला, परिणाम रूप है लिंग का, उसका गुणों का। लिंगम यावदस्ति, जब तक यह लिंग देह बना है तब तक देह रहे चाहे न रहे, उसके प्रति अहंता ममता रहेगी। ये बड़ी विचित्र बात है। अनादिमान अनादि सन, क्योंकि यह लिंग देह जो है अनादि है, अनादि होने से इसके रहते रहते स्थूल देह के प्रति अहंता ममता जाने वाली नहीं है। वह तो तब जाएगी स्थूल देह जब खत्म हो, वो सूक्ष्म देह जब समाप्त हो। कहते हैं कि देखो, कहते हैं अच्छा बताओ सुषुप्ति में अहंता ममता कहाँ है। कोई आदमी मूर्छा हो गई, अहंता ममता कहाँ है, वो तो मूर्छित पड़ा है देह, सोया हुए को कुछ पता ही नहीं कि हम जमीन में हैं कि आकाश में हैं। तो कहते हैं नारद जी सुप्ति मूर्छोपतापेषु, उपताप माने ऐसा बुखार आ गया कि उसको होश ही नहीं है। प्राणायन विघाततः, और प्राण के जो द्वार है उनमें विघात हो जाए, चोट लग जाए मर्म स्थान में। नेहते अहमिति ज्ञानम मृत्यु प्रज्वारयोरति। इस पर श्री नारद जी कहते हैं अहमिति ज्ञानम नहीते। सुषुप्ति में, मूर्छा में, ज्वर में, प्राणघात में और मृत्यु के समय में प्रज्वार माने भयंकर ज्वर हो 108-10 डिग्री, मैं हूं यह ज्ञान उसका कभी लुप्त नहीं होता, बना ही रहता है। कहो कि नहीं, सोए हुए को क्या पता, उसे तो कुछ पता नहीं। कहते हैं प्रतीति नहीं हो रही, इतना ही है। देखिए अगर पूरी तरह से निवृत्ति हो जाती तो जागरण नहीं होता, तो जगता क्यों। मूर्छा से फिर जगेगा कैसे। ठीक है, स्वापादौ अहंकाराद्य भावात तद विच्छेद माशंक्या। कोई शंका करने लगा कि अरे भाई सुषुप्ति अवस्था में, मूर्छा अवस्था में कहां अहंकार है कि मैं हूं, इसलिए विच्छेद हो गया। कहते नहीं, 2 श्लोकों से कहते हैं
सुप्त्यादिषु उपताप इष्ट वियोगादि दुखम। उपताप माने कोई अपना सगा आदमी बाहर चला गया है, कुछ हानि हो गई है, दुख हो गया। ते स्वामित ज्ञानम अहंकारो नेहते न प्रकाशते। इन अवस्थाओं में यह जो मैं हूं, यह ज्ञान अहंकार प्रकाशित भले नहीं होता है। प्राणानाम इंद्रियाणाम विघातात्, क्योंकि इंद्रियों का विघात हो जाने पर भी इंद्रिय इदं कारास्पद वस्तु ग्रहणे ही अहंकार स्फुरति नान्यथा इत्यर्थ। तात्पर्य कह रहे हैं श्रीधर स्वामी कि भाई है ना, इंद्रियां जब इदं कारास्पद वस्तु को ग्रहण किया करती हैं तब अहंकार स्फुरित होता है। यह वहां, यहां वहां, इधर उधर, ऐसा वैसा, यह जब इंद्रियों का विषय बने तब अहंकार प्रतीत होता है, स्फुरित होता है। तो स्फूर्ति भले नहीं हो रही है लेकिन अहंकार है नहीं, ये नहीं कह सकते। नान्यथा इत्यर्थ। कहते हैं कि देखो, गर्भे बाल्ये अपि अपौष्कल्यात् एकादश विधम तदा लिंगम न दृश्यते यूना कुह्वाम चंद्रमसो यथा। देखिए, युवावस्था में हमारी 11 इंद्रियां, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय और मन, ये युवावस्था में सब प्रखर हो जाते हैं। किंतु गर्भावस्था में जीव जब आता है मां के गर्भ में, अथवा जब तक 1-2 साल का रहता है बाल अवस्था में, तो उस समय पर भी 11 इंद्रियां मौजूद हैं, उनका अहंकार भी मौजूद है, किंतु अभी उसमें पुष्कलता नहीं है ना। अभी जो है पौष्कल्य नहीं आया, मजबूती नहीं आई। बीज तो मौजूद है लेकिन मजबूती नहीं आई, इसलिए गर्भावस्था में उसको अनुभूति नहीं होती, बाल अवस्था में अनुभूति नहीं होती 11 इंद्रियों के विषयों का, उनके व्यापारों का। लिंगम न दृश्यते यूना, युवावस्था में जो लिंग दिखाई देता है वहां अगर कोई मन के विपरीत काम हो तो क्रोध आ जाएगा, लोभ आ जाएगा, है ना। स्प्रिया योग्य वस्तु को देख करके काम जागृत हो जाएगा। गर्भावस्था में कुछ नहीं है, बाल अवस्था में कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं का मतलब ये नहीं कि वहां है नहीं, वहां सारी इंद्रियां भी हैं, अहंकार भी है, मन भी है, सब कुछ है, किंतु उसकी प्रतीति स्फुट नहीं है। क्यों? अपौष्कल्यात्, पुष्कलता नहीं, कमजोरी है। दृष्टांत दे रहे हैं, कुह्वाम चंद्रमसो यथा। जैसे देखिए, है ना, जैसे चंद्रमा, अमावस्या की रात्रि में चंद्रमा नहीं है ये थोड़े होता है, लेकिन दृष्टिगोचर नहीं हो रहा। चंद्रमा का अभाव थोड़े होता है, अमावस्या कोई अभाव थोड़े समझना चाहिए। आदर्शन रहता है, दिखता नहीं है, लेकिन चंद्रमा तो है ही। अगर नहीं होता तो प्रतिपदा कहां से आ जाए। ठीक इसी तरह है, गर्भावस्था में, बाल अवस्था में 11 इंद्रियां ज्यों की त्यों बनी रहती हैं, किंतु उस समय उनकी प्रतीति नहीं होती। पौष्कल्य न होने से युवावस्था में 16-18 वर्ष की अवस्था में उनकी स्फुट प्रतीति होने लगती है। जैसे इसी तरह से ये दृष्टांत दिया नारद जी ने, सुषुप्ति में भी अहमता ममता है, मूर्छा में भी है, बनी हुई है बीज रूप में, सब अवस्थाओं में है, उसका कभी है ना अभाव होता ही नहीं है, बताना ये है। ठीक है। अपौष्कल्यात् माने असंपूर्णत्वात्, अभी इंद्रियां संपूर्ण नहीं हुई हैं बाल अवस्था में, गर्भावस्था में, है ना। प्राणायना नामिति, प्राणों के ऐन माने इंद्रियों के घर, अभी वो अपुष्कल है ना। यूना तरुणस्य
यदेकादश विध एकादशेन्द्रिय स्फुटम लिंगम लिंगम। युवावस्था में, तरुण अवस्था में 11 इंद्रियों का जो स्फुट चिन्ह प्रतीत हो जाता है, दृष्टिगोचर होता है, सब जानते हैं। लिंगम अहंकारणम, अहंकार भी मिल जाता है। मैं आंख से देखता हूं, मैं कान से सुनता हूं, मैं बड़ा समझदार हूं, सब हो जाता है कि नहीं युवावस्था में। तन न दृश्यते, तो ऐसा नहीं कि गर्भावस्था में वो नहीं था, बाल अवस्था में नहीं था, था तो सही, लेकिन पुष्कर न होने से भासमान नहीं हुआ। तन न दृश्यते गर्भादाविति, तन न दृश्यते, वह गर्भावस्था में उसका स्फुट दृष्टिगोचर नहीं होता। सातोत्तर अभिव्यक्त दृष्टांत, रहते हुए भी उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती। कहते इसमें कोई दृष्टांत बताओ, तो दृष्टांत बता रहे हैं। उवाम अमावास्यायाम चंद्रमसो लिंगम रूपमिव। अमावास्या को चंद्रदेव दिखाई नहीं देते, लेकिन ये थोड़ा है कि वो है ही नहीं, है ना। अगर नहीं होते तो प्रतिपदा द्वितीया को कहां से आ जाएंगे, दिखाई दे जाएंगे। इसी तरह से समझना चाहिए। तो अर्थ सिद्ध हो गया कि स्थूल देह रहे या न रहे, लिंग देह के रहते हुए उसके प्रति अहंता ममता बनी ही रहती है, वही संसार में भटकाने वाली। अच्छा, आप कहते हैं इसलिए, है ना, इसलिए देखिए स्थूल देह भले न रह जाए, छूट जाता है, नया देह मिलता है। तो कोई जैसे पूर्व पक्षी ने शंका किया था, स्थूल देह रहा नहीं, स्थूल देह के बिना लिंग देह कुछ करता भोगता परिणाम उसमें आएगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो लिंग देह का जो है आश्रय स्थूल देह, तो उस समय उसको मुक्त हो जाना चाहिए। तो उसका उत्तर दिया, कहा कि नहीं, स्थूल देह रहे या न रहे, उसके प्रति अहंता ममता का कभी अभाव नहीं होता। ये है असली बात, है ना। इसलिए अर्थे यह विद्यमाने की, देखिए ये श्लोक श्रीमद् भागवत में 5-7 बार दोहराया गया है। दूसरे स्कंध में, तीसरे स्कंध में, चौथे स्कंध में, 11वें स्कंध में। ये श्लोक जो है भगवान व्यास को बहुत प्रिय है, सुखदेव जी को। कहते हैं कि देखो, बंधन के लिए अर्थे यह विद्यमाने की, अर्थ विद्यमान भले न हो, किंतु अगर अर्थ है, यह प्रतीति हमारे भीतर बैठी हुई है, तो हम बंधन में पड़े रहेंगे। संस्कृत न निवर्तते, संसार का बंधन निवृत्त नहीं हो सकता, अर्थ रहे चाहे न रहे। जैसे दृष्टांत दे रहे हैं, ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने अनर्थागमो यथा। देखिए, अब स्वप्न में व्यक्ति स्वप्न दृष्टा ध्यान करता है, अरे शेर आ गया, अरे नदी है आगे, डूब जाएंगे, शेर खा जाएगा, है तो कुछ नहीं वहां, न नदी है न शेर है, किंतु सारा अनर्थ बना हुआ है कि नहीं। अब कोई कहे कि अरे कुछ है नहीं, तुम बेकार डर रहे हो, कितने कोई कहे, वो डरे बिना रहेगा नहीं, उसको तो दिख रहा है, वस्तु हो या ना हो, दिख रहा है ना उसको। स्वप्ने अनर्थागमो यथा, ऐसे ही बाह्य संसार प्रपंच हो या न हो, अविद्यमान रहने पर भी जब तक इसके अस्तित्व का अहंकार अहंता ममता बनी रहेगी, तब तक संस्कृति नहीं जाएगी। ठीक है। तस्मात् अहंकारात् तदस्य स्थूल देहस्य अविच्छेदात्, इसलिए अहंकार का जो आस्पद आश्रय स्थूल देह, उसका विच्छेद नहीं होने से वस्तु भूतार्था भावेपि, वस्तु भूत अर्थ रहे चाहे न रहे, न रहने पर भी संस्कृत निवृत्ति नास्तीत्या, संस्कृति की निवृत्ति नहीं हो सकती। स्थूल देह रहे तो न रहे तो उसके प्रति अहंता ममता बनी रहने पर
संस्कृति की निवृत्ति नहीं हो सकती, अर्थ ही, यही बात इस श्लोक से कही गई। इसलिए एवं पंचविधम लिंगम त्रिवत षोडश विस्तृतम एष चेतनया युक्तो जीव इत्यभिधीयते। इसलिए श्री नारद जी ने कहा कि राजन समझो बात को, अब क्या है जीव, क्या है जीव का स्वरूप बता रहे। कहते हैं यह पंचविधम लिंगम, पंचविधम माने पंच तन्मात्रकम, शब्द स्पर्श रूप गंध तन्मात्राएं, और त्रिवृत षोडश विस्तृतम, 3 प्रकार का, ये 3 गुण रूप से 16 प्रकार का विस्तृत है। 16 प्रकार का विस्तृत जो लिंग देह है ना, 16 प्रकार ज्ञानेन्द्रीय, कर्मेंद्री, है ना, पंचो शब्दादि विषय 15 और एक मन। कहीं कहीं मन बुद्धि दोनों को लेकर के 17 कर लेते हैं, कोई 18 कर लेते हैं, लेकिन सबका मतलब एक है। अंतःकरण को एक मान करके 15 ये, और उसको मिला करके 16 रूप में जो विस्तृत है। एष चेतनया युक्त, यह जो 16 रूप में विस्तृत फैला हुआ है, इसी जब चेतना से युक्त हो जाता है तो उसी को जीव कहा जाता है। एष चेतनया युक्तो जीव इत्यभिधीयते, उसी को जीव कहा जाता है। इससे अलग हो जाए तो जीव जीव नहीं है, ब्रह्म है फिर। ठीक है, यावल लिंगम स्थूल देहा विच्छेदात, जब तक लिंग देह है तब तक स्थूल देह सा विच्छेद नहीं होगा, अंतम तक बनी रहेगी, प्रसिद्ध कर चुके पीछे। इसलिए संसार की निवृत्ति भी नहीं होनी है। इसलिए हमारा सारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, है ना, लिंग देह की निवृत्ति में होना चाहिए, है ना। जब तक लिंग देह रहेगा तब तक स्थूल देह से विच्छेद होगा ही नहीं, अहंता ममता बनी रहेगी, तब तक संसार की निवृत्ति नहीं होगी। इसी बात को 3.5 श्लोकों से स्पष्ट करने जा रहे हैं। एवमित साधय स्त्रीभि, पंचविधम माने पंच तन्मात्रात्मकम, पंच तन्मात्र स्वरूप है। ये 16 तत्व जो है पंच तन्मात्राएं ही 16 रूप में विस्तृत हुई है। त्रिवृत माने त्रिगुणम, 3 गुण वाला, सत रज तम। षोडश विकारात्मना विस्तृतम, 16 प्रकार का विकार। सांख्यों ने 16 प्रकार के विकार बताए। और कहते हैं, है ना, अनेन पुरुषो देहान उपादत्ते विमुंचति, पुरुष माने जीवात्मा पुरुष, इसी लिंग शरीर से संलिप्त होकर के नाना प्रकार के देहों को ग्रहण करता है, छोड़ता है। ये देह आया, फिर उसको छोड़ा वह लिया, उसको छोड़ा वह लिया, एक क्रम तो ये। और हर्षम शोकम भयम दुखम सुखम चानेन विन्दति, इसी लिंग देह के रहने से ही हर्ष शोक भय दुख सुख इसी के द्वारा उसको प्राप्त होते रहते हैं। ठीक है, नहीं यथा तृण जलूकाय्यम नापयात्यपयाति च नात्यजेन म्रियमाणोपि प्रागदेहाभिमतिम जनः। आप एक प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं। कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि जब कोई जीव इस देह को छोड़ता है तो दूसरे देह को प्राप्त करने के बीच में कहाँ रहता है? उस समय तो उसको मुक्त हो जाना चाहिए। क्यों? जब छोड़ेगा तो देह छोड़ा और देह के साथ में उसका जो अहंता ममता है वो भी छूट गई, तो मुक्त हो जाना चाहिए। इस पर कहते हैं कि नहीं, नहीं। क्यों नहीं? कहते हैं कि देखो जीव का स्वभाव है
स्थूल देह के साथ में उसको इतना प्रगाढ़ आसक्ति होती है कि वह जब तक नए देह को पकड़ नहीं लेता तब तक इसको छोड़ता ही नहीं है। दृष्टांत दिया जैसे तृणजलू का जोक है ना, आगे वाले तिनके में पहले एक पांव जमा लेती है तब इसको छोड़ती है। नापयात्यपियाति च नात्यजेन म्रियमाणोपि, ठीक इसी तरह है यह जीव म्रियमाण दशा में भी प्राग्देहाभिमतिम जनः, जीवात्मा पहले देह की अहंता को कभी छोड़ता नहीं है। वह तो दूसरा देह को जब पकड़ लेता है और उसके हिम्मती पैदा हो जाती है तब ये छूटती है, नहीं पहले देह से उसका अभिमति का त्याग नहीं होता। न एकम देहम विसृज्य, टीका में कहते हैं विसृज देहांतर प्रवेशात पूर्वम विदेहता स्यात्, एक देह को छोड़ा और देहांतर अभी मिला नहीं, प्रवेश 1-2 मिनट तो लगेगा तो विदेह हो गया इतनी देर में, है ना, तो मुक्त हो जाना चाहिए। तब कहते नहीं, यथा इति नापयात पूर्व तृणस्य अत्यागात्, जैसे जोक पहले वाले तिनकों को छोड़ती नहीं है, पहले आगे वाले तिनके में आगे के पैर जमा लेती है तब इसको छोड़ती है। अपयात च तृणांतर धारणात्, तृणांतर को पकड़ करके तब पहले वाले को छोड़ती है। तथा प्राग देहाभिमतिम न त्यजेन म्रियमाणोपि, इसी तरह से जीवात्मा मरणासन अवस्था में पहले देह की स्मृति का त्याग नहीं करता। ये उत्तर दिया। यावदन्यम न बिंदेतो व्यवधानेन कर्मणाम मन एव मनुष्येन्द्रो भूतानाम भवभावनम। आप कहते हैं कि राजन देखो, जब तक यह जीवात्मा अन्य देह के प्रति ममता अहंता नहीं प्राप्त कर लेता तब तक यह कर्म के व्यवधान रहने के कारण यह पहले वाले देह की अभिमति को नहीं छोड़ता। मन एव मनुष्येन्द्रो भूतानाम भवभावनम, और हे मनुष्येन्द्र, हे राजन, असल में इसका कारण क्या है, यह जो हमारा मन है ना, यही प्राणी, भूताना मन प्राणी नाम, प्राणियों को संसार में इधर उधर भटकाने का कारण है। ठीक है, अन्यम देहम, अन्य देह तब तक यह जीवात्मा है ना, जब तक नहीं ग्रहण कर लेता तब तक पहले देह को नहीं छोड़ता। कर्मणाम प्राग देहारंभकाणाम व्यवधानेन विच्छेदेन समाप्त्या, जब पहले देह के आरंभक कर्मों का व्यवधान हो जाता, विच्छेद हो जाता है, तब जो है इस देह को छोड़ता है। और अब प्रकरणार्थ का उपसंहार करने जा रहे हैं। 3.5 श्लोक में वह बात कह चुके, अब पूरे प्रकरण के अर्थ का उपसंहार करने जा रहे हैं। क्या है? मन एवेति। असल में जीवों का यह मन ही लिंग देह का वही अध्यक्ष है। यही संसार में संस्कृति का कारण है, बार बार पैदा हो मरो उसका कारण है, संसार का हेतु है। यदाक्षयश्चरितान् ध्यायन् कर्माण्याचुनते सकृत् सति कर्मण्य विद्यायां बंधः कर्मण्यनात्मना अनात्मना है। ठीक है, कहते हैं कि देखो कैसे यह होता है, तो कहते हैं कि देखो, यदा अक्षय माने इंद्रियई ही, इंद्रियों के द्वारा, हाँ 5 ज्ञान इंद्रियां है ना, 5 ज्ञान इंद्रियों के जो 5 विषय हैं शब्द आदि है ना, इंद्रियां जो हैं अपने विषयों को ग्रहण करती हैं और ग्रहण करके मन को दिखाती हैं, बताती हैं। तो मन फिर कहता है कि उसको लाओ, उसको लाओ, उसको लाओ, उसको लाओ। तो इंद्रियों के द्वारा आचरित जो विषय हैं
उनका मन ध्यान करने लगता है कि अरे कल रबड़ी बड़ी अच्छी खाने को मिली थी, आज फिर मिल जाती, ध्यान करने लगता है ना। यथाक्षयश्चरितान् ध्यायन् कर्माणि आचिन्ते सकृत्, और फिर उसी तरह से चेष्टा में लग जाता है कि फिर रबड़ी मिले, है ना। कर्मों का आचरण करने लगता है। सति कर्मणि अविद्याम, जब कर्म शुरू हो गए तो कर्म रहने पर अविद्यायाम बंधः कर्मण्यनात्मनः, और कर्म क्यों होंगे? अविद्या के कारण। अविद्या तो मूल में है सबके। अविद्या होने से ही इंद्रियों के अर्थ, विषय, उनका ध्यान, चिंतन, स्मरण, विषयानुसंधान, उनके प्रति राग द्वेष से प्रेरित होकर के फिर से कर्म करना, कर्म के फलस्वरूप देह मिलना, ये क्रम चलता रहता है। तो कर्म अविद्यायाम बंधः कर्मणि अनात्मनः, अनाथ पुरुष को, जीवात्मा को जब तक अविद्या बनी रहेगी तब तक कर्म का सिलसिला टूटेगा नहीं और तब तक संसार का बंधन बना रहेगा। कथम सति तदा यदेति चरितानुभुक्तान, है ना। इंद्रियों के द्वारा जिन विषयों का भोग हो चुका है उनका मन स्मरण किया करता है ना। और फिर उनको पाने के लिए फिर उन्हीं कर्मों को आरंभ करता है जिन कर्मों के द्वारा वो फल, वो विषय मिले थे। यथा कर्मणि सति ननु असंग से कुतः कर्म। कोई कहे कि अरे जीवात्मा चेतन असंग है, उसमें कर्म कहाँ से आया? कहते हाँ, अविद्यायाम सत्याम, अविद्या रहने तक अनात्मनो देहादेह कर्मणि बंधो भवति। अनात्मा रूप जो देहादि हैं कर्म तो इन्हीं में होते हैं, किंतु उन्हीं कर्मों को वह अविद्याग्रस्त जीव अपना कर्म मानता है, कर्ता भोक्ता बन जाता है। आतस्तदपवादार्थम भज सर्वात्मना हरिम। इसलिए देखिए पूरा विवेचन कर दिया। अब करना क्या चाहिए? वस्तु स्थिति तो ये है, कहते हैं कि इसलिए हे राजन तदपवादार्थम, इसलिए उससे बचाव के लिए, अपवाद करने के लिए, त्यागने के लिए, बार बार संस्कृति का त्याग हो, इसके लिए सर्वात्मना हरिम भजो, सब प्रकार से भगवान श्री हरि का भजन करो। पश्यस्तदात्मकम विश्वम, देखिए वह भगवान का श्री हरि का भजन कैसा होना चाहिए, है ना। श्रीमद् भागवत में बहुत जगहों पर इसी तरह की बात लाई गई है जो गौर करने की है। भगवान का भजन क्या है? केवल जो है नियम बना लिया, दर्शन करने जाएंगे, इतने माला जप लेंगे, यही नहीं है। ये ठीक है, जहां कुछ नहीं वहां तो ठीक ही है, किंतु रहस्य बता रहे हैं, है ना। क्यों? देखिए महाराज पृथु को शनकादिकों ने जो उपदेश दिया है वहां दो चीजें बताई है। एक तो अन्यत्र से असंगता और भगवान में रति। तो भगवान में रति पूरी तरह से तभी बनेगी जब अन्यत्र से असंगता होगी। अन्यत्र से असंगता कहाँ? संसार से। अब संसार जब तक हमको दिखाई देता रहेगा तब तो असंगता नहीं होगी। इसलिए यहाँ श्री नारद जी क्या कहते हैं? संसार तो बेवकूफों के लिए है, संसार है ही नहीं, यह तो सब भगवान का स्वरूप है। सर्वम खल्विदं ब्रह्म, यह भक्ति मार्ग का रहस्य। संसार में भगवान को छोड़ करके अन्य कुछ बाल के बराबर है ही नहीं। वो तो जिसको संसार दिख रहा है उसको आरती की बात कही गई है। यहाँ आरती की बात लाने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जिन भगवान का भजन करने की बात कही जा रही है वे ही तो सब कुछ हैं। उन भगवान का भजन करो,
है ना, कैसे पश्यस्तदात्मकम विश्वम तदात्मकम विश्वम पश्यन्, विश्व को जब हम भगवान से अलग देखते हैं तब हम आसक्त होकर के उसमें फंस जाते हैं। जब भगवदात्मक विश्व को देखने लगेंगे, भगवदात्मक का मतलब सारा विश्व भगवान ही है। इदम ही विश्वम भगवादिवेतरः, बार बार ये बात भागवत में दोहराई गई। यह देखना आ जाए, हाँ, तब जा करके अन्य असंगता की कोई प्रयत्न की आवश्यकता नहीं रहेगी। कह रहे हैं कैसे, इसको कैसे हम समझें? कहते स्थित उत्पत्त्ययतः, जिन भगवान से विश्व की उत्पत्ति स्थिति और आपके माने विलय, ये तो कई जगह बात कही गई है। भगवान असल में स्वयं संसार बनते हैं और स्वयं बनाते हैं। भगवान ही संसार बनाने वाले और भगवान ही संसार बनने वाले भी हैं, और भगवान ही रक्षण करने वाले, भगवान फिर अपने में निगल लेने वाले, है ना, मकड़ी की तरह से। जब इस तरह का सिद्धांत है शास्त्र का, तो इसलिए भगवान से इतर वस्तु का दर्शन ही हमारा विपरीत दर्शन है, अविद्या का दर्शन है। उससे पिंड छूटे बिना बात नहीं बनेगी। अत्ययतः, इसलिए टीका में विश्व स्थित्यादयो यतो हरेर भवन्ति, जिन भगवान से ये होता है उनका चिंतन करो, भजन करो। मैत्रेय उवाच भागवत मुख्यो भगवान नारदो हंसयोर गतिम प्रदर्शयन् मां मंत्र्यो सिद्ध लोकम ततो गमत्। टाइम भी हो रहा है। कहते हैं कि भगवान नारद जी जो भागवत मुख्य है, भगवान के भक्तों में मुख्य हैं श्री नारद जी, उन्होंने महाराज प्राचीन बर्ही को हंसयोर गतिम, हंसयोर में द्विवचन है, एक जीवात्मा एक परमात्मा, दोनों हंस हैं, तत्वतः दोनों एक हैं। हाँ, रूप भी एक जैसा, वर्ण भी एक जैसा, एक ही एक है ना। उनकी गति बता दी। अमुमा मंत्र सिद्ध लोकम ततो गमत, और उनसे आमंत्रण लेकर के भाई अब हमको चलने दो, जाने दो, बहुत समय हो गया, सिद्ध लोक को चले गए। हंसयोर जीवेश्वरयो हो। अब मैत्रेय जी आगे कहते हैं भागवत मुख्यो भगवान नारदो हंसयोर गतिम, ये तो हो गया। प्राचीन बर्षि राजर्षि प्रजा सर्गाभिरक्षणे आदिश्य पुत्रानगमत तपसे कपिलाश्रमम। देखिए राजर्षि महाराज प्राचीन बर्ही ने क्या किया, प्रजा की रक्षा करने के लिए अपने पुत्रों के लिए आज्ञा दे दिया, मंत्रियों से कह दिया। और पहले तो सोच रहे थे कि आ जाएंगे तब जाएंगे, लेकिन अब उनमें तेजी आ गई, हाँ, प्रभाव पड़ गया। पुत्रों के लिए आदेश दे करके तपस्या के लिए कपिल भगवान के आश्रम में चले गए, और वहां जाकर के तत्तरिकाग्रमना वीरो गोविंद चरणाम्बुजम विमुक्त संगोनुभजन भक्त्या तत्साम्यता मगात। वहां एकाग्र मन वाले होकर के, है ना, भगवान गोविंद के चरण कमल का भजन करने लगे। संग रहित होकर के विमुक्त संगो अनुभजन भक्त्या तत्साम्यता मगात, भगवान का भक्ति पूर्वक भजन करते हुए, है ना, तत्साम्यता को प्राप्त हो गए, है ना, सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो गई। ठीक है। विश्वस्थ्या, हाँ, हंसयोर जीवेश्वरयो पुत्रान आदेश्यैति पुत्राणाम आदेशम मंत्रिणाम अग्रे कथयित्वा, पुत्रों के लिए आदेश दिया, मंत्रियों के सामने आदेश कर दिया, आज्ञा दे दिया। और कपिल भगवान के आश्रम में गंगा सागर के संगम में वहां चले गए, बहुत दूर चले गए, तपस्या करने लगे। और वहां भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए अंत में भगवान के की सारूप्य मुक्ति प्राप्त कर ली।
बस।